वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी वोकेबलरी बिल्ड करने की 3000 वोकेबलरी बिल्ड करने की जो है 45 दिन की क्लास चल रही है। 12 डेज़ की क्लासेस हमने कर ली है और आज हम करेंगे 13 डेज़ की क्लास। इसके पहले वाली क्लास में हम सिनोनिम्स कर रहे थे। मैंने बोला था कि अब आगे से जो हम सिनोनिम्स किसी और पैटर्न पे करेंगे कि हम एक वर्ड लिखेंगे और उसके सारे सिनोनिम्स जितने भी होते हैं सारे के सारे एक साथ करेंगे। आज हम उसी पैटर्न पे काम करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक ये एफबी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, फाइट फॉर टॉप 500 पोस्ट इन एसएससी सीजीएल, वो चैनल के अबाउट में जाएं, वहाँ पे ग्रुप होगा, इसको पहले वो ज्वाइन करें। अब बात करते हैं अपने माइंड बाउल की। यहाँ पे हमने 12 दिन की क्लासेस भर ली है, बहुत सारी भर ली है और तकरीबन 1200-1300 वर्ड हो चुके हैं अब तक। अब 1200-1300 वर्ड होता क्या है कि वो भूल बहुत रहा होगा। तो जैसा कि मैंने अभी एक इस वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप कैसे जो है 12 दिन की क्लासेस में जो 1500 वर्ड है उसको कैसे दूसरे नोटबुक में ट्रांसफ़र करें और उसको रिवीजन करने में प्रेफरेंस दें। तो आप एक काम कीजिए, जिन लोगों ने अभी तक ये काम नहीं किया है वो पहले ये काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। और ये नोटबुक बनाएं नया वाला, जिसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो जिनको अभी भी भूल रहे हैं उनको रिवीजन के वक्त सबसे पहले प्रेफरेंस दे और ट्रांसफ़र करें उनको एक नए नोटबुक पे। तो आज हम ऐड करेंगे 13वां। तो सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है। 12 दिन में जो इस नए वाले नोटबुक में आप ट्रांसफ़र करोगे डिफ़िकल्ट वर्ड जो टाइप 3 मैंने बताया है, वो टाइप 3 का जो वर्ड है वो इस नोटबुक में सबसे पहले आज रिवाइज कीजिए। देन फिर वाला भी रिवाइज कीजिए जो टाइप 2 पे आ रहा है। फिर टाइप 1 वाले में जो मैंने बताया था वो भी आपको रिवाइज करना है। उसके बाद जो है आप आगे बढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका वोकैब स्ट्रांग होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। चलिए अब आज की क्लास करते हैं हम, क्लास नंबर 13। आज हम पढ़ेंगे जो है सिनोनिम्स, और आज हम सिनोनिम्स इस तरीके से करेंगे। और मैं एक बार बता दूं कि सिनोनिम्स का है याद करने के लिए थोड़ा सा टफ काम होता है कि सिनोनिम जल्दी याद नहीं होता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम किसी एक वर्ड की हिंदी समझेंगे। क्या करेंगे, किसी एक वर्ड की हिंदी समझेंगे और उसी से सारे वर्ड को रिलेट करेंगे। क्या करेंगे, को रिलेट करेंगे, को रिलेट करके याद करेंगे। अलग अलग मीनिंग अगर याद करने की कोशिश की तो वो फिर सिनोनिम्स के फॉर्म में याद नहीं हो पाता है। ऐसे क्या होगा कि एक वर्ड के साथ, एक वर्ड की सपोज कर लिया कि हमने हिंदी जान ली और उससे बाकी वर्ड थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होते हैं मीनिंग में, तो उनको क्या किया जो है कि को रिलेट कर दिया। अच्छा ये ऐसा होता है तो दूसरा भी इसी की तरह होता है, तीसरा भी इसी की तरह होता है। तो मतलब 5 वर्ड की मीनिंग इसके नियर अबाउट होती है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणित। क्या होता है, घृणित। तो हम याद करेंगे एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणित, हेटफुल का मतलब होता है घृणित, लोथसम का मतलब होता है घृणित की तरह, टेरिबल का मतलब होता है घृणित की तरह, अनप्लीजेंट का मतलब होता है घृणित की तरह। तो इस तरीके से इन 5 वर्ड के एक साथ हम याद कर सकते हैं कि एबोमिनेबल इसका मतलब होता है घृणित होना, हेटफुल, लोथसम, टेरिबल एंड अनप्लीजेंट ये सारे के सारे घृणित से रिलेटेड वर्ड है। क्या करेंगे हम, एबोमिनेबल का मतलब है घृणित, हेटफुल, लोथसम, टेरिबल और अनप्लीजेंट ये सारे के सारे जो वर्ड है वो घृणित से रिलेटेड है। एक प्रोसेस आपको ये करना पड़ेगा, जब आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा कि इनकी नियर मीनिंग जो है इस तरह है। और फिर नियर मीनिंग के बाद ज़्यादातर तो आपको पता होगा, जैसे टेरिबल का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, कि कोई जो ऐसा होता है जो बहुत बुरा हो, बड़ा अजीब सा हो, तो टेरिबल वहाँ पे बोलते हैं। अनप्लीजेंट जो आपको अच्छा ना लगे, हेटफुल तो घृणित ही हो गया, लोथसम, लोथ का मतलब होता है हेट या टेस्ट, तो जो घृणा करने लायक हो, तो लोथसम उस सेंस में आता है। तो देख रहे मीनिंग सब एक जैसा होता है, स्लाइटली चेंज होता है। तो हम इसको इस तरह ही याद करेंगे कि एक की चलो हमने हिंदी याद कर ली, दूसरा का उससे कोरिलेट करेंगे। अबिट, अबिट का मतलब होता है सहायता करना। ऐड का मतलब होता है जोड़ना या फिर सहायता करना। असिस्ट का मतलब होता है सहायता देना। बैक करना किसी का मतलब किसी को सहायता दे रहे हो, किसी को इनकरेज कर रहे हो तो सहायता दे रहे हो, गुड कर रहे हो तो सहायता दे रहे हो। तो इस तरह अबिट के कई सारे मीनिंग है। तो इस तरीके से आप को रिलेट करके दिमाग में सिनोनिम्स याद कर सकते हो। जैसे एबोलिशन, एबोलिशन का मतलब एक तरीके से होता है उद्धार करना। क्या करना, उद्धार करना। एब्रोगेशन का मतलब होता है उद्धार करना। इंडिंग, किसी चीज़ को इंड करो, उद्धार करो। इराडिकेशन, किसी चीज़ को हटाई दो कहीं से। इराडिकेशन का मतलब होता है मिटा देना, जड़ से उखाड़ देना। डिजोल्यूशन, किसी चीज़ को डिजोल्व करके हटा दो। तो ये सारे के सारे क्या है, उद्धार करने से, किसी चीज़ को इंड करने से रिलेटेड वर्ड है। तो एबोलिशन के जो सिनोनिम्स हो गए होगा एब्रोगेशन, इंडिंग, इराडिकेशन, डिजोल्यूशन। इस तरीके से हो क्या रहा है कि एक वर्ड के साथ आप तकरीबन 5-6 वर्ड्स को जान रहे हो। तो इस तरीके से आप अपना जो है वर्ड पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो जो सिनोनिम्स हम करेंगे अब आगे इसी पैटर्न पे करेंगे। एबोमिनेशन, एबोमिनेशन का मतलब होता है हेटफुल। क्या है, हेटफुल। अब यहाँ पे देखो एबोमिनेबल भी है, एबोमिनेशन भी है, तो ये दोनों आपस में भी सिनोनिम्स है। हीनियस, डेस्पिकेबल, कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्ट करना किसी को, कंटेम्प्टिबल मतलब कंटेम्प्ट करने के लायक हो, किसी को जो है हेट करने के लायक हो, किसी को बुरा बोलने के लायक हो। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल मी करके एक मूवी आई थी जिसमें एक बंदा होता था थोड़ा बदसूरत दिख रहा होता था, तो डेस्पिकेबल का मतलब होता है घृणित। हीनियस,
हीनियस का मतलब ये होता है कि कोई क्राइम हो, कोई मतलब बहुत भयानक तरीके का ऐसा काम कर दिया हो, तो गंदगी भरा वाला, तो हीनियस उस सेंस में इस्तेमाल होता है। तो एबोमिनेशन का जो है हेटफुल, हीनियस, डिस्पिकेबल और कंटेम्प्टेबल जो है सिनोनिम्स हो गए। एबोमिनेबल हो गया, एबोमिनेशन, ये सारे आपस में भी सिनोनिम्स हैं। एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब होता है ब्लंट, ब्रिस्क, ब्रोकन, हास्टी। एब्रंट का जो है एकदम शुद्ध मतलब की बात करो तो होता है आकस्मिक। क्या होता है? आकस्मिक। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो है ब्लंट, ब्रिस्क, ब्रोकन, हास्टी। अब इसको यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि ये इसके सिनोनिम्स कैसे हो सकते हैं। कि अब्रप्ट आकस्मिक होता है, ब्लंट का तो चलो समझ में आ गया कि एक बैग हो गया, ब्रिस्क ये भी समझ में आ गया। अब ब्रोकन, ब्रोकन का जो है आकस्मिक होने से क्या मतलब है? ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। हास्टी, हास्टी मतलब जल्दी से। तो आकस्मिक, हास्टी का तो लेना देना है, लेकिन ब्रोकन यहाँ पे समझ में नहीं आता, पर ध्यान रखिए ब्रोकन भी इसका एक सिनोनिम्स होता है। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है असंगत। क्या होता है? असंगत। कॉमिकल, कॉमिकल समझ रहे ना, जो हंसी के लायक हो। क्रेजी, क्रेजी बंदा है, क्रेजी बंदा नहीं कहते हैं, तो अजीब सा ही हो। फैंटास्टिक, जो स्पेशल हो, जो हंसी हो, जो असंगत हो, लोगों से मिलता ना हो। फार्सियल, अब फार्सियल का मतलब क्या होता है? फार्सियल का भी मतलब हंसी वाला होता है। क्या होता है? हंसी वाला होता है। तो ये सारे जो है एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है। एब्सर्ड, कॉमिकल, क्रेजी, फैनाटिक, फैंटास्टिक, फार्सियल। एकॉर्ड, एकॉर्ड का क्या मतलब होता है? एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, सहमति। एग्री, अलाउ, कनकर। इंडो, इंडो का मतलब होता है प्रदान करना। गिफ्टेड विथ नहीं कहते हैं, इंडोव्ड विथ, गिफ्टेड विथ, भरा हुआ। एकॉर्ड सहमति, एग्री, अलाउ, कनकर। यहाँ कनकर में कंफ्यूजन होगा कि कनकर मतलब होता है विजय प्राप्त करना, वो एकॉर्ड के साथ कैसे हो गया? तो कनकर भी ध्यान रखिएगा एकॉर्ड का एक सिनोनिम्स होता है। किसी को आप जीत लिए तो मतलब दूसरी पार्टी जो है आपके चाहे अपने मन से जो है आपकी सहमति में आ गई, चाहे बगैर मन से सहमति में आई, पर आई तो। एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है क्रूशियल, डेंजरस, डिसीसिव, कटिंग। बात करें एडमंट की, एडमंट का मतलब होता है हठी या जिद्दी। क्या होता है? जिद्दी या फिर हठी। फर्म, फिक्स्ड, हार्ड, डिटरमाइंड। एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल का। एलॉन्ग साइड, एब्यूटिंग, एब्यूटिंग डिफिकल्ट वर्ड है, तो जो इसमें से ऐसा लगे कि आपको कुछ तो वर्ड ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, आपने सुने नहीं होंगे। तो एब्यूटिंग का मतलब होता है जो है कि बगल में। टचिंग, टच करता हुआ, नियर, नजदीक में। तो ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब ये होता है कि ऐसी स्थिति जो आपके अनुकूल ना हो, ऐसी स्थिति जो आपके अनुकूल ना हो। एजेलेंट, एंटागोनिस्टिक, कंटेस्टेंट, इनमी। तो इनमी कभी भी आपके साथ नहीं होता है। जो कंटेस्ट में जो है पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं कंटेस्टेंट्स, वो कभी भी आपके जो है फेवर में नहीं होते, तो अपोजिट में होते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है विरोधी। एजिलेंट का भी मतलब होता है विरोधी। तो ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। एनालॉगस, एनालॉगस का मतलब होता है कि एक दूसरे के जैसा। एग्रीइंग, एकीन, एलाइक, कंपैरेबल। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। एनालॉगस, एग्रीन, एकीन, एलाइक, कंपैरेबल। एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है हेटर्ड। क्या होता है? हेटर्ड, घृणा करना किसी से। एनिमोसिटी, डिसअप्रूवल, डिटेस्टेशन, डिटेस्टेशन, डिस्गस्ट। डिटेस्ट मतलब होता है हेट करना, किसी से नफरत करना, नफरत करना। डिस्गस्ट, नफरत करना। तो ये सारे के सारे वर्ड देख रहे हैं कि कितना आपको हेट से रिलेटेड मिला। यहाँ पे एवर्जन से रिलेटेड 1 2 3 4 वर्ड यहाँ पे है। ऊपर आपने अभी एबोमिनेबल देखा, एबोमिनेशन देखा, हेटफुल, लोथसम, टेरिबल, अनप्लीजेंट। तो कितने सारे वर्ड हैं जो घृणित से रिलेटेड, किसी को हेट करने से रिलेटेड है। बाल्मी, बाल्मी का मतलब क्या होता है कि गर्म, हल्का सा गर्म नहीं होता जो आपको अच्छा लगे। एलिमेंट इसका एक सिनोनिम्स होता है। जेंटल, माइल्ड, प्लीजेंट। हल्का गर्म, बाल्मी का मतलब होता है जो हल्का गम, जैसे चाय वगैरह नहीं होती वो बहुत थोड़ा सा गम होता है तो आपको बहुत मजेदार लगता है। तो माइल्ड, प्लीजेंट, जेंटल, एलिमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। बैनिस, बैनिस का मतलब हो रहा है निकालना किसी को। क्या करना? बैन कर देना, निकालना। डिबार कर देना, डिपोर्ट कर देना। लोग बोलते नहीं डिपोर्ट कर दो, डिबार कर दो, डिस्कार्ड, डिसमिस। बैसफुल, बैसफुल का मतलब क्या होता है? साई, शर्मिला। बैकवर्ड बोलते हैं ब्लशिंग, ब्लश करता हुआ, शर्माता हुआ। कंफ्यूज्ड, जो कंफ्यूज हो, जिसको पता ही नहीं हो, तो शर्मिला एक तरीके से ले सकते हैं इसको सिनोनिम्स। डिफरेंट, अलग हो। ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं।
तो जो मीनिंग्स इसमें से आपको याद है, जैसे डिफरेंट इसकी मीनिंग है आपको याद है, तो मैंने यहाँ कुछ ले लिया है, लेकिन अगली बार से मैं इजी वाले वर्ड्स नहीं लूंगा, सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड लूंगा। एक आध ऐसा वर्ड बीच में रखा रहेगा जिससे आप जो है मीनिंग को को रिलेट कर पाओ, कि बेस्टफुल का मतलब होता है साई, शर्मिला, बैकवर्ड हो गया, ब्लसिंग हो गया, कंफ्यूज हो गया, डिफरेंट हो गया, ये जो है सिनोनिम्स है। बेडरैगल्ड, बेडरैगल्ड का मतलब हो गया डिसऑर्डर्ड, डर्टी, मेसी, मेडिकल, जो कुछ भी ऐसा हो जो व्यवस्थित ना हो, क्या हो, व्यवस्थित ना हो, उन सब को जो है हम बेड रैगल्ड, डिसऑर्डर, डर्टी, मेसी, मेडिकल, इन सारे वर्ड से डिनोट करते हैं। क्या ये सब व्यवस्थित नहीं होते हैं। मेसी का क्या मतलब होता है, जो मेस में है, डर्टी जो गंदा है, मेडिकल इसको बोलते हैं दलदल, कुछ भी सही नहीं रहता, दलदल में सब हौच पौच रहता है, तो डिसऑर्डर्ड है, सब हौच पौच में है, बेडरैगल्ड ये सब हौच पौच का है। तो ये सारे हौच पौच वाले वर्ड हैं कि बेडरैगल्ड, डिसऑर्डर, डर्टी, मेसी, मेडिकल। बिनवोलेंस, ये परोपकार इसका मतलब होता है। अल्ट्रुइज्म, परोपकार करना। कंपैशन, जेनरोसिटी, गुडनेस, ये देख रहे हैं सारा का सारा उदारता से रिलेटेड वर्ड है। क्या है, उदारता से रिलेटेड वर्ड है। कंपैशन, अल्ट्रुइज्म, जेनरोसिटी, गुडनेस। बाई गॉड, बाई गॉड का मतलब होता है कट्टर, ये आपको बहुत पूछता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। डॉगमेटिस्ट, कट्टर होता है। फैनेटिक, कट्टर। जेक्लॉट, कट्टरपंथी। रेसिस्ट, आप लोग जानते हैं कि रेसिस्ट रेसिस्ट बोलते तो हम रेसिस्ट हो, मतलब कोई यह है कि कोई अपना बिलीव है, उसी बिलीव को माने चले जा रहा है। तो सारे के सारे वर्ड कट्टरपंथी से रिलेटेड है। बाई गॉड, डोगमेटिस्ट, फैनाटिक, जेक्लॉट, रेसिस्ट। जैसे डोगमेटिक का अगर शुद्ध हिंदी का बात करोगे तो इसका मतलब होता है सिद्धांतवादी, सिद्धांतवादी। तो डोगमा से चलने वाला, डोगमा का मतलब होता है सिद्धांत, डोगमेटिस्ट सिद्धांतवादी। तो इस तरीके से जो है आपको वर्ड्स को कोरिलेट करना होता है। ये जो सिनोनिम्स हम लिखते हैं उनकी मीनिंग नियरली सेम होती है, एक दूसरे से कोरिलेट हो रही होती है, पर एग्जैक्ट सेम नहीं होती है। तो इससे पढ़ने से क्या होता है कि आपके दिमाग में ये पता चल जाता है कि अच्छा इस फील्ड से रिलेटेड ये सारे सारे वर्ड हैं। ठीक है। बॉगी, BOGGY, बॉगी। फेनी, मार्सी, मडी, ओजी, इन सब का मतलब वही होता है कि कोई चीज सुव्यवस्थित ना हो। मार्सी का मतलब, मडी का मतलब होता है दलदल, ओजी का मतलब दलदल होता है, मार्सी उसी से रिलेटेड है, फेनी, बोगी। तो ओजी, मडी, मार्सी, फेनी, बोगी, ये एक रिदम में भी नहीं जा रहे हैं कि बोगी, फेनी, मार्सी, मडी, ओजी। आपको इसी तरह रिदम में याद भी करना पड़ेगा। 6-7 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, बार बार रिवाइज करते रहोगे, बार बार रिवाइज करते रहोगे, लेकिन एक की हिंदी जरूर याद कर लेना कि बोगी का मतलब क्या हो गया, दलदल, मडी का मतलब हो गया दलदल। किसी एक का मतलब पता होगा तो बाकी सब कोरिलेट हो जाएंगे आसानी से। बॉयस्टरस, बॉयस्टरस का मतलब होता है शोरगुल करने वाला, क्या, शोरगुल करने वाला। क्लेमरस, डिस्टर्ब करने वाला, नॉइज करने वाला। इम्पीटस, इम्पीटुअस, इम्पेटस नहीं, इम्पीटस का मतलब प्रेरणा होता है। अब इम्पीटुअस का मतलब होता है अविवेकी, क्या होता है, अविवेकी, जिसके पास विवेक ना हो, और विवेक नहीं है तो भड़बड़ भड़बड़ करेगा। तो बॉयस्टरस का मतलब वही होता है एक तरीके से भड़बड़ाना, बड़बड़ करना, शोरगुल मचाना। क्लेमरस, डिस्टर्ब, नॉइजी। कमोफ्लैग, कमोफ्लैग का मतलब क्या होता है कि एक तरीके का जैसे होता नहीं कि वस्त्र वगैरह आता है कि आदमी उसको पहन वहन के जो है धोखेबाजी, धोखा देता है, किसी को चीटिंग करता है, क्या करता है, चीट करता है कि आदमी उसको पहचान ना पाए। तो ब्लाइंड, क्लोक, डिसेप्शन, कवरिंग, अपने आप को किसी चीज में कवर करना। तो कवरिंग जो है चीट करना, कवर करके। डिसेप्ट मतलब सीधा सीधा होती है चीटिंग, डिसेप्शन किसी को चीट कर रहा है। क्लोक मतलब भी चीट करना होता है। ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, लेकिन आप कोरिलेट कर सकते हो कि भाई किसी को हम चीट कर रहे हैं, मतलब उसके आंख पे पट्टी डलवा रहे हैं एक तरीके से। तो कमोफ्लैग, ब्लाइंड, क्लॉक, डिसेप्शन, कवरिंग, ये सारे के सारे एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। कैजुअल, कैजुअल का मतलब होता है अचानक ऐसे ही, एक्सीडेंटल, कर्सरी, चांस, रैंडम, ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स है। सेंसर, सेंसर का मतलब मैंने बताया था ना कि जैसे एक होता है सेंसर SOR, एक होता है SUR। तो यहाँ पे जो सेंसर है, ये सेंसर का मतलब होता है कि आप जैसे किसी के विरोध में बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, विरोध में बोल रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, रिप्रोच कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो किसी को, या किसी के साथ सहमत नहीं हो, डिसअप्रूवल दे रहे हो। एडमोनिशन, घृणा कर रहे हो किसी चीज से, ये भी एडमोनिशन इसका जो है एक तरीके से वो आ जाएगा सिनोनिम्स में कि अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो मतलब उसको पसंद नहीं कर रहे हो, उसमें कमियां निकाल रहे हो। क्लमसी, क्लमसी जो है ये ऐसे सीधे सीधे आता है, इसका सिनोनिम दिया रहता है बैकवर्ड, जो बड़ा अजीब सा दिखे। ब्लंडरिंग, फीस्टेड, क्रूड, क्रूड मतलब होता है कच्चा। फिस्टेड मतलब होता है मुक्केबाज, हिंदी मतलब होता है इसका मुक्केबाज। ब्लंडरिंग, अवाकवाड़, जो अजीब तरीका सा हो उसको बोलते हैं क्लमसी। ये सारे वर्ड इसी से रिलेटेड है।
कोर्स, कोर्स मतलब होता है गंदा, रफ, अनपॉलिश्ड, अनप्यूरिफाइड। कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है क्लियर, लॉजिकल, लूसिड, ऑर्डरली, मीनिंगफुल। ये आपको फिजिक्स में अक्सर करके ये वर्ड मिलता होगा, कोहेरेंट सोर्स। एक ऐसा सोर्स जहां से हमें पता चल सके कि कुछ चीज़ आ रही हो, क्लियर हो, लॉजिकल हो, ऑर्डरली हो। ऑर्डर में रहने से हम लोग कहते हैं ना कोहेरेंट सोर्स हो, तो लाइट जो है बिल्कुल एक सेम पैटर्न पे निकलती है कि ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जाएगी। तो ये लॉजिक होता है, लॉजिकल होता है, लूसिड बिल्कुल क्लियर होता है कि हाँ यहाँ से आ रही है, ऑर्डरली मैनर में होता है, मीनिंगफुल होता है। तो कोहेरेंट के सारे सिनोनिम्स हैं। कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से सहमति, एक्सेस, एकॉर्ड, एसेंट, एकोमोडेट, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। कंसर्टेड, कोलैबोरेटिव, कलेक्टिव, कंबाइंड, ज्वाइंट। कंसर्टेड सहमति के साथ, कोलैबोरेटिव, कलेक्टिव, कंबाइंड, ज्वाइंट। तो मैं आपको सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि सिनोनिम्स में जैसे कराने को तो ये मैंने थोड़ी देर में आपको काफ़ी सारे वर्ड्स बता दिए, लेकिन तकरीबन ये 30 वर्ड मैंने लिए हैं। 30 वर्ड में मिला के तकरीबन आपको 60-70 ऐसे वर्ड होंगे इसमें से जिसको आपको याद करना होगा। इतना आपने याद किया तो इसका ये मतलब है कि तकरीबन 70 वर्ड्स के अराउंडिंग आप अपने खुद के डिक्शनरी में इसको एडअप कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं चाहता हूँ कि 1-2 दिन अभी आप टाइम दो, जो आपके पास टाइम बचे उसको पीछे जाके रिवाइज करो। क्या करो? पीछे जाके रिवाइज करो। मैं 2 सिनोनिम्स की क्लास के बाद जो है फिर उसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराया करूंगा, ईडियम फ्रेजेस कराया करूंगा, ताकि आपको क्या हो कि सिनोनिम्स भी रिवाइज करके अपने अंदर जो है डालने का जो है टाइम आ जाए, मिल जाए अच्छे से। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस वगैरह ये सारे के सारे आप साथ में कर सको, क्योंकि मीडियम फ्रेजेस और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो एक आते हैं, पर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस 3 आते हैं, तो उसको कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगले लेक्चर में हम वापस से जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, फिर बीच बीच में एक लेक्चर देंगे, ताकि आपके ये जो है 1000-1500 वर्ड आप सिनोनिम्स एंटोनिम धीरे धीरे आपके दिमाग में आता रहे। तो बीच में अभी जो 30-32 दिन बचे हुए हैं, तो बीच बीच में 1-2 क्लास करके मैं सिनोनिम्स देता रहूंगा जो है। इससे यहाँ से आपको पता भी चलता रहेगा एंटोनिम्स वगैरह। तो साथ में हिंदी के साथ में दूंगा, जो भी इस बीच में सिनोनिम्स के बीच में डिफिकल्ट वर्ड होगा उन सब की मैं आपको हिंदी बता दिया करूंगा, ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी वीडियोज अभी सिनोनिम्स वाली जितनी भी रहेगी वो थोड़ी छोटी रहेगी, 20 मिनट की रहेगी, 22 मिनट की रहेगी, ताकि आपको टाइम मिल सके कि आप इन वर्ड्स को याद कर सको। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।